माइक दिया जाए प्लीज। इससे पहले कि मैं आपसे इस वीडियो के बारे में बात करूं, मैं तो हमारे बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं गाना गाना चाहती हूँ, क्या हुआ तेरा वादा। मैं आई थी आपके ऑफिस जब लास्ट आपने जब ये सिंगल लॉन्च किया था, और मैंने कहा था कि अब आप देख लीजिए, अब मुझे देख लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ही होने वाली हूँ आपके साथ में। यू हैव टू मेक श्योर आई एम पार्ट ऑफ दैट वीडियो। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। क्या सोच रहे हैं आप सर? मुझे पता है दैट यू हैव ऑल दीज प्लान्स इन योर हेड ऑफ रिलीजिंग सो मेनी मोर सिंगल्स, सो इसलिए मैं और ज्यादा आज तैयार होके आई हूँ। You have a very nice voice. Oh, and thank we'll you. definitely work on it. Oh, thank you. Yes, Safal. I don't want any money for this event, huh? By the way, it's done for me. Okay, sir. एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती थी सबसे पहले तो even before that you had got this going, सारे singles का ये जो trend है, मैंने एक बार आपसे पूछा था कि ये काश वो 90s का early 2000 का ज़माना जो था वो वापस आ जाता, when music was just music. It was not Bollywood or films for us. And you have done that again. How do you feel about it? एक revolution आप लेकर के आ गए हैं फिर से in the industry. Absolutely वही एक माइंड फ्रेम में था कि जो म्यूजिक है उसको म्यूजिक की तरह ट्रीट किया जाए, नॉट लाइक ओनली बॉलीवुड सॉन्ग. दैट्स व्हाई दीज मेनी सिंगल्स आर कमिंग अप. एक और बात है, इसके पहले जो मैं रहूं या ना रहूं हो, या फिर अब ये वाला गाना हो यही हूँ मैं, दोनों में एक मिस्ट्री पे छोड़ा है. पिछले वाले गाने में पता नहीं चला आखिर लव स्टोरी का क्या हुआ, इस वाले में भी पता नहीं चला आखिर बैंड मेंबर्स कहाँ गए. सो आपके एक और नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं कि अब गानों के भी सीक्वल आएंगे. सो यही हूँ मैं पार्ट 2 कमिंग अप. आई थिंक सो वो करना पड़ेगा जल्दी. जिस तरीके के कॉन्सेप्ट बन रहे हैं वी हैव टू डू दैट ओनली. सर ये याद रखिएगा, ये आइडिया मेरा था, ठीक है? थोड़ी सी रॉयल्टी. थैंक यू सो मच सर. प्लीज हैव अ सीट. ऑलराइट, इसी के साथ में मैं बुलाना चाहूंगी उस शख्स को जिन्होंने इस वीडियो को इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया है, द डायरेक्टर ऑफ द सॉन्ग, अमित रॉय. कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज? सर तो ये बताइए सबसे पहले तो कि ये जगह कहाँ थी? इट लुक्स लाइक सच अ पिक्चरस्क प्लेस दैट वी वुड डेफिनेटली वांट टू गो देयर. Yeah, this is a place called Chail. It's in Himachal. Oh yes. And it's sort of about 3 hours from Chandigarh. And it must be like what, 2 degrees over there or something? Yeah, you can see in that shot Yami is walking and she's shivering. It was actually really early morning, 6:37. It was really cold. I know about that because I just came back from Chail and I went to Panchkula, something like that, right? Yeah, so people were talking about you there. So superb. So sir और बताइए इस वीडियो के बारे में, just जब बन रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ? बन गया बस. दोस्तों के फौज में. Yeah, दोस्तों के same team. I mean, we did Mitti Ki Khushboo also together. And great song. I mean, I loved the song the first time I heard Mitti Ki Khushboo, I didn't love it so much. But it grew on me. But this song, when he sent it to me, I was like, I heard it and I said, this is kick-ass. This is it. Yeah, this is it. Oh. So then, I mean, Tahira came up with the idea and then we jammed on it together and then we just made it. बन गया ऐसे. बन गया. Actually जब ऐसी चीजें बन जाती है ना तब कमाल की बन जाती है. ज्यादा मेहनत डालें तो क्रिएटिविटी नहीं बचती है. You know, everybody around here is wishing that they had a job like you. यार मेहनत क्या होता है, हो जाता है. We're all having fun, yeah. Yes, we are. Thank you so much, sir. Along with this, अभी हम उनको बुलाने वाले हैं जिनका इंतजार आप लोग कर रहे हैं. The handsome, the stunning, the hunky, the spunky, Ayushmann Khurrana. Yeah, once again that. Yeah. Hi, how are you? I'm good. I'm the Namaskar, best. Sat Sri Akal, Salam. All right. Good afternoon. सबसे पहले तो मैं ये रख करके, नहीं आप खड़े रहिए. ये इसमें मैंने देखा कि आप सिंगर के साथ में डांसर कोरियोग्राफर टाइप के भी थे. तो एक स्टेप है जो कि आप सिखाते हैं, ये मुझे भी सिखाइए ना प्लीज. उसके बाद पूछेंगे हम आपसे. कब होने दिल्ली तमन्ना है मेरी, है ना? ऑलराइट. आप अपनी सारी तमन्ना यहाँ पूरी कर रही हैं. गाने की तमन्ना उनसे पूरी करवा रही हैं, डांस की मेरे से पूरी करवा रही हैं. क्या चाहती हैं आप आज? बस ये तो जरूर चाहती हूँ मैं. So yeah, it was one of this. And then you were fooling around. Yeah, मैं कुछ ऐसे से कर रही थी. Then we'll have to move out. Yeah, then they have to move out. So yeah. Okay, Ayushmann, so tell me, what do you like more? Because आपने movies किया है, movies में भी आपने ऐसे गाने बनाए हैं जो कि super duper hit रहे हैं. लेकिन ऐसे singles बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर movies के अंदर वो एक जो गाना होता है? In fact, singles में एक purity होती है, एक thought की clarity होती है.
मूवीज में आपको ब्रीफ मिलता है कि आप ये सिचुएशन है, ऐसा गाना बना दो. सिंगल्स में क्या होता है, आपके दिमाग में पहले से सिचुएशन होती है, आप एक गाना बना देते हैं. सो आई थिंक इट्स मोर gratifying as an artist, even for the composer, for the director, for conceptualizer, for everybody in fact, for programmer, हर एक के लिए. तो I think singles में एक ज़्यादा आपके पास freedom होती है and you can just fly with the singles. वो एक सवाल जो सबके दिमाग में है वो ये है कि आखिर ये सिंगर्स, ये बैंड मेंबर्स गए कहाँ? कहाँ गए? ऐसे कहाँ गए? I हाँ, think मौका Tara मिलते ही वादियों Tara should में. answer that. I don't know. In fact, I think concept के बारे में वो बताएंगे. But I think ये वही था कि इसके end में open ended है. Yes. कि वो है या नहीं है. मतलब मैं यही हूँ, मैं वो बोलता है. मैसेज आता है उसे. Maybe the guy is there. He's alive. Maybe she's happy or maybe she's hallucinating. So it's just open ended. It's left to the audience to Or notice. maybe it's an alien abduction. Yeah, Exactly, मैं बस बोलने that's वाली his थी. interpretation, which is very interesting. थोड़ा स्कैरी भी हो सकता है. चैल देखा है मैंने, रात में बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है. उसमें एक मैसेज ऐसा आना, यही हूँ मैं. I'll be like, oh my God, अकेले मत बताओ. जाया करो वहाँ पे. किसने कहा मैं अकेली गई थी, ये बताइए. Alright, that was Ayushmann Khurana. Thank you so much. With this, रोचक कोहली ने ये जो म्यूजिक है इसे कंपोज किया है. And I was just saying that, you know, he's my friend and he's been my mentor of sorts because we used to work together in a radio station. Unfortunately, आज यहाँ पर आए नहीं है because he's making much more awesome music for you, more In fact, as we tracks for speak, you. he's recording with Farhan Akhtar and Mr. Bachchan. Exactly, for Yeah, Wazir, yeah. for Wazir, yes. So yeah, let's wait for that one. और वो गाना भी गुरप्रीत ने लिखा है? हाँ, गुरप्रीत सैनी ने लिखा है वो गाना भी. So उनसे हम it's the मिलवाएंगे same आपको. team, but yeah. लेकिन इसी के साथ में मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर भरत गोयल जी को जरूर बुलाना चाहूंगी ऑन स्टेज. सो प्लीज कैन वी हैव यू? I like that, you know, every time you have to do that for us. All right, please come. We've never had a Marwadi composer, programmer by the way. Bharat Goel. ओह, कितना आपने पैसा बचाया है ये. Creativity और business एक साथ मुश्किल से आती है, लेकिन ये कमाल है. So from a बनिया to a मारवाड़ी, you know, यही सवाल होना चाहिए ना. कितने पैसे बचाए हैं आपने ये म्यूजिक बनाते हुए? माइक आपके पास है, उसमें बोल लो. नहीं, हाँ, उसमें भी अपने कंजूसी नहीं करते हैं अपन. मैं भी यूज या फिर उनको मैसेज कर दो जो आंसर है आपका. नंबर भी आपको मिल जाएगा. एक पैसे तो खैर नहीं बचाए, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. Yeah, It's been wonderful. it was lovely, yeah. And आगे क्या करने वाले हैं आप ये बताइए. So Acting. Rochak is like a mentor even to me. Oh yeah. And yeah. Yay. I worked with him on a lot of songs. We're missing you, Rochak. Where are you? By the Please. way, put Rochak this- was the president of a theatre club in Chandigarh. तो मैं vice president था, वो president था. तो ये इसका mentor है, आपका mentor है वो. बस mentorship बात बहुत है. अच्छी करता है वो. Please, this should be like on television channels, all television channels, yeah? You should see this. Okay, thank you so much, Bharat. And also along with this, let's welcome the team of lyricists, जिन्होंने बहुत integral part play किया है, obviously, you know, to get such a beautiful song. Please put your hands together and welcome Gautam Govind Sharma and Gurpreet Saini. By the way, these are my juniors from college. बड़े हो गए हम. So everybody's तो ज़्यादा बड़ा हो friend गया. over here. चलिए, आप दोनों को यहाँ पर हम अलग कर देंगे. तुम्हें एक विभाजित दूसरे कर से. दिया जाता है. या फिर तू तो चले जा. Gurpreet, you sit here. They should be together. Should be on the same page. अच्छा, एक सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है लिरिसिस्ट्स को लेकर के, वो ये होता है कि जब आप लोग लिख रहे होते हैं तब क्या किसी एक खास इंसान को देख करके सोच करके लिखते हैं आप? इन दैट केस आप लोग की मतलब लव लाइफ मस्ट बी लाइक रियली ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट, नो? सो व्हाट इज इट लाइक? दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट, यू नो. हम यूजुअली इकट्ठे लिखते हैं तो किसी एक वाओ, व्हाट अ लव लाइफ तो यार. किसी एक को सोच के लिखेंगे तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, बहुत सारी लड़कियों को सोच के लिखते हैं. जैसे मैं स्पर्म डोनर था, विकी डोनर में, ये पर्म डोनर है. देखो घुनाले बाल हैं इसके. तो कुछ भी लिरिक्स डोनेट करता है लोगों को, हमें करता है डोनेट. ये बड़ी सही बात है, पोम I डोनर. mostly feel जब मैं लिखता हूँ मुझे बहुत मतलब दुख में जाना पड़ता है मुझे. आई कांट लाइक अदरवाइज आई कांट राइट. उस दिन ब्रेकअप कर लेता है जिस दिन लिखता है. उस कुछ घंटों के लिए अच्छा. एक बार ब्रेकअप होना जरूरी है ताकि एक बार थोड़ा सा डिप्रेशन. फॉर दैट डे ही डजंट हैव सेक्स. आज नहीं कर सकते, आज लिखना है मुझे. तो उस दिन के लिए ये स्पर्म डोनर से सिर्फ पर्म डोनर हो ओनली जाए. पर्म डोनर. देखो आप. Okay, before this goes into content जो कि सिर्फ 11 बजे के बाद हम बजा सके, let's move इनफैक्ट on. नहीं, आप बताओ पहले, कुछ बोल रहे थे आप. Yes, please. Nothing but the I think the experience of writing singles जो हमारी टीम है, आयुष्मान भाई, रोचक भाई, गौतम सॉरी गौती बुलाते हैं इनको. एंड तो मतलब ये गाना
हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है वो मैं ये कहना चाहता हूँ Thanks, वो यार। इसलिए अच्छा लगता है सबको भी शायद इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज हम लोगों ने बहुत द जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग हम इकट्ठे बहुत रहे हैं तो वो जो कोलैबोरेशन है वो उसमें करने में बहुत मज़ा आता है और वो शायद वो अच्छी भी निकल गई थी दैट इज़ व्हाई आई थिंक पीपल लाइक इट एंड लाइक वी वांट टू थैंक How old are you, Gurpreet? 27 जब तुमने मिट्टी दी खुशबू लिखा था गौतम के साथ कितने साल का था? 25? इतना डीप गाना इतने ब्रेकअप्स हो गए इतनी से 25 साल की उम्र में And usually, you know, people say that, usually people say you're very lucky, you love what you do, and more than that, it's like I do what I love with the people I love. वो एक और भी बड़ी बात है. द बेस्ट And इन सबको जो पूरी टीम है जिनके साथ मैं काम करता आ रहा हूँ इनको यही बोलूँगा जब भी मेरी ज़रूरत हो तो यही हूँ मैं. कितनी गोलू मोलू सी क्यूट सी बात कर दी तूने अपनी तरह अच्छा एक Variation, चीज variation. जो मैं पूछना चाहती थी वो ये थी कि इसमें जो वो विस्लिंग है वो आप ही ने की है वो सीटी आप वो रोचक की है अरे आई सो Whistle वांटेड रोचक की है, है कि ना? वो आप करके बताए रोचक होगी whistle। चलिए उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा लेकिन आई थिंक यू नो मैं पहली बार मिल रही हूँ ताहिरा से लेकिन ऐसा लगता है जैसे यू नो वी बीन टॉकिंग अबाउट जैसे यू जन्मों इतने का लंबे साथ हो समय तुम्हारा से उसके साथ। हाँ जन्मों जन्मों का रिश्ता है बिकॉज ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स जिनको आपने पढ़ाया है मुंबई में जो हर तरफ फैले हुए एंड दे जस्ट टॉक अबाउट यू यू नो आई मस्ट से ताहिरा कश्यप के जितने स्टूडेंट्स हैं नेशनल कॉलेज आई बिलीव राइट सो वो लोग कहते हैं कि बाकी सब जगह पर चाहे हम लोग वो करें यू नो गोल कर दे क्लासेस लेकिन ताहिरा मैम की क्लास में हम हमेशा पहुंच जाते थे Yeah, controversial. Okay, sorry. So can we please have the most beautiful, ravishing Tahira Kashyap on stage? And I have some special question for you. Ha. Tahira, please. Better हो यार, I can for one day I can be a part. Gentleman है यहाँ पे. I'll stand. Yeah, please. No, we have enough places to sit here. Cheers. ताहिरा जैसा बता रहे हैं कि ये वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है द वंडरफुल कॉन्सेप्ट दैट वी जस्ट सॉ ये आपने सोचा था तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात यही आ रही थी कि वो जो कुछ बीच वाले सीन्स है जहाँ पर आयुष्मान नीचे खड़े होकर के गिटार बजा रहे हैं एंड द गर्ल यू नो वो दरवाजा खिड़की खोल करके बाहर आती हैं देन कहते हैं मैं आ जाऊँ एंड देन ही कम्स एंड देन उसके बाद में जो होता है ये वो वही जर्नी हमारा दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट अबाउट टू आस्क सो स्नीकिंग प्लीज करता था मैं इसके घर पे टेल मी मोर चंडीगढ़ में अबाउट दैट जिसके घर से पेरेंट्स चले जाते थे नॉट अ गुड आइडिया फॉर यंगस्टर्स बट या Absolutely a good idea. Please do that. You will find a wife like that in future then in that case. So please tell me more about the concept. The concept came very organically. The composition was so good. I remember I used to drop my son every day in the morning at 7 o'clock, and that's the time I used to keep on listening to this song again and again, and that's the time that this concept kind of hit me. And the relationship between him and Yami on screen is so organic कि ज़्यादा उस सीन के बारे में लिखना ही नहीं पड़ा. They just did it, and it was so beautiful, and the both of them added so much to the entire concept, and along with the lyricists and everybody. So yeah, it was very organic, I feel. और जब आपके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स को पता चलेगा कि अच्छा ये करते थे हमारे नहीं होते हुए चंडीगढ़ में उसका क्या Yeah, but it's about time इनको पता भी लग सके. ओके व्हाट इज द मिस्ट्री लास्ट वाली आपको तो पता होगा आपके दिमाग की उपज है Like Roy साहब, like I'm equally lost. बस बन गया, हो गया. So I think the last part is very ambiguous. जो चाहते हैं कि वो दोनों मिल जाएं वो सोचेंगे कि हाँ इसको मैसेज आ गया है जो चाहते हैं और ट्रैजिक एंडिंग्स में बिलीव करते हैं वो सोचेंगे वो घूम गए सबको कैटर कर लिया. Yeah, I think the whole point was to keep a question mark at the end of the Yeah. video because then you think about what happened, and I think the audience gets involved. They want to imagine what really happened. So you leave the audience with something to think about. इट लिंगर्स ऑन Yeah. एब्सोल्युटली चलिए सुपर्ब हो गया है ये तो सो ऑलरेडी 1.5 मिलियन जो है आज रात तक हमें उसे 2 मिलियन तक पहुंचा देना है सो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलॉन्ग विद दिस आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज अ फ्यू अदर इंपॉर्टेंट पीपल हुज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सॉन्ग इज इमेंस मिस्टर अजय कपूर एंड मिस्टर विनोद भानुशाली सो कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज फॉर मीडिया एंड फोटो ऑप्स प्लीज सर प्लीज व्हाई नॉट जस्ट फॉर फोटो ऑप्स प्लीज सर And the editor of a song, Nipun, he's done an amazing job. Please come on stage. Sir, can we please have you Yeah, on yeah. stage?
मुझे कुछ कहा था, my PhD guide. She told me there's nothing innovative in this world. Whatever you think, if an idea has struck you, आपको लगता है कि आप पहले इंसान हो, trust me, 10,000 लोग all over world कहीं ना कहीं कर चुके हैं, पर आपकी treatment अलग हो सकती है, आपका way of conceptualization अलग हो सकता है. So whatever we, you can't hear me? Yeah, but the mic na please. Okay. But you could hear me, right? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। Huh. So that, like I told you, my PhD teacher, that's what she told me when I was trying to finalize my PhD topic. She told me, and I thought a very unique topic what I've come up with. She said, even if it sounds unique right now, this idea must have been implemented somewhere in the world at least 10,000 times. What you can do is you can add another, your treatment matters. So if डूबा डूबा हुआ है, तो हुआ होगा, but हमारा treatment अलग था, और if it bears close resemblance to it, yeah. Van which is parked there. हाँ, I think हमारे केस में डूब नहीं पाया. डूब नहीं पाया वो अटक गया रहेगा वहाँ पे. ऊपर. आयुष्मान, अगर आप 2 लाइनें हमारे लिए अनप्लग्ड गुनगुना दें, क्योंकि रोचक हैं नहीं तो I wish वो वहाँ पे होता और गिटार स्ट्रम कर सकता मेरे साथ. मैं खोया तो ढूंढना आइयो, चुपके से एक ख्वाब में जाइयो, होठों की सतह से मुझे बुलाइयो, यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, कहीं ना गया तुझे छोड़ के मैं, यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, जिया हूँ तुझे ही तोड़ के मैं. Thank you. Beautiful. Ayushman on your left. Ayushman here. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल. किद्दां की हाल है? ਵਧੀਆ. First of all, congratulations. बहुत ही Thanks. ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. My question to you is, ताहिरा मैम ने जैसे कॉन्सेप्चुलाइज किया है, तो जैसे आपने कहा कि कुछ कुछ रिजेम्बलेंस है रियल लाइफ से, सो जस्ट टू इम्प्रेस ताहिरा मैम, आपने सबसे क्रेजीएस्ट थिंग क्या किया है? I think उसके लिए मैं गाने काफी गाता था कॉलेज में. अब मुझे पैसे देने पड़ते हैं. I can't afford him. Craziest thing would be I think the way I proposed to her. I think that was quite crazy. चंडीगढ़ की ठंड में जब मैं हमने बाहर पार्किंग लॉट में मैंने एक शामियाना लगा दिया था. When I proposed. So I think that was quite crazy. Yeah. वो धुंध से firecrackers नजर नहीं आए थे, इतनी fog थी वहाँ पे. We're not very wild people, so don't get any I'm a thoughts. subtle guy, so it's like that. ओके, वन मोर क्वेश्चन. अभी सिंगल का जो ट्रेंड चल रहा है, नो टैलेंट्स को भी काफी प्रमोट किया जाता है. डू यू थिंक दैट नाउ, डू यू थिंक दैट डिड यू मिस सिंगल्स या इस तरह का ट्रेंड ड्यूरिंग मिड 2000, ऐसे आपने कभी मिस किया? डू यू थिंक तब हुआ होता तो और अच्छा होता था? I think of course in 90s and early 2000s there was a trend that singles used to do really well. They were at pars with the actors. Like there were a lot of good bands playing that time. But of course there were no takers for singles for quite a long time, for 10 years. And I'm glad that T-Series and Bhushan Kumar sir, they've taken this initiative of, promoting singles, promoting indie music. And there's sizable amount of audience, especially youngsters who consume music online and they want to listen to good songs, which are different from film songs. So I think for those kind of people, singles will work. And it just propels the music industry further. And I think hats off to T-Series for doing that. Hi Ayushman, how you doing? I'm good, but I can't place you. Yeah. Hi. Hi. The song is of course great. It must have been fun to be back with Yami. I think a lot of memories and Vicky Rono memories coming back, I'm sure. Tell us about it. I mean, the chemistry is still there clearly. The only difference was that I had no abs that time. Rest was the same. In fact, Yami and I, we go back a long way. In fact, my first internship was with her dad. My first documentary film was with her dad on Bulle Shah, famous Sufi poet of Punjab. So उनके साथ मैं documentary की थी, Mr. Mukesh Gautam के साथ. And we are family friends, बचपन से जानते हैं. So yeah, and the chemistry was very organic, as Tahira said. Like she thinks that our chemistry is organic is amazing. Yeah, it is. It is. Thanks. I agree. They look beautiful on screen. On screen only. Only on screen. Approved. Another question is that you did a very interesting video on Bollywood cliches, isn't it? Tell us about that. It was a really interesting. In fact, the thing is, we love cliches. Like there was a time in 90s when I used to hate cliches, but in the retrospect, when you look back, you start loving cliches because it's nostalgic to just look at those cliches, watch those movies. कि कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, ये सब जो typical dialogue होते थे, तो उस पे हमने spoof किया था for Mami Film Festival, in fact, in collaboration with the Viral Fever, and did pretty well. I think I was very happy doing it. So yeah, thanks Rudrani.
आयुष्मान आपका जो गाना है पानीदा रंग काफ़ी फेमस हुआ था, उसके बाद भी कुछ गाने आपने गाए वायरस के साथ आपने सिंगल किया था, लेकिन आपकी इमेज के साथ वो पानीदा रंग स्टक हो गया, आपको ऐसा नहीं लगता? और इस बात की टीस है कि कोई और गाना उससे ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ? ऐसा होता है कि आई थिंक पानीदा रंग ऑफ कोर्स बाय माय फर्स्ट सॉन्ग विद रोचक, इट हैड दैट वेट ऑफ द फिल्म आल्सो विद इट. पानीदा रंग को पानीदा रंग बनाने में विक्की डोनर का बहुत बड़ा हाथ था. तो ऑफ कोर्स जो फिल्म के नैरेटिव के साथ गाना जाता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि लोग उसे एक्सेप्ट करें. इट्स मोर चैलेंजिंग फॉर अ सिंगल to cut through that, and other songs are like Saadi Gali with Nautanki Sala, then Mitti Di Khushbu was a single, Oh Hi Re was with Yash Raj Films, but yeah, now this one with Yahi Hu Main. But the best part is that T-Series is such a label which promotes the song really well, and when you just go to the YouTube page, you'll just see the most watched videos, and Yahi Hu Main will be there. So I think if T-Series taken that initiative, तो वो गाने को हिट बनाने का जो उनके पास एक स्किल है वो उनके पास है. एंड इट्स अमेजिंग. जैसे मतलब पानी दरंग आपको उस ऐसा कुछ रंज नहीं है, बिकॉज आई थिंक विक्की डोनर हैड अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले पानी दरंग को पानी दरंग बनाने में. कहीं ये थॉट क्रॉस करता माइंड में आपकी कि आगे जो भी आप फिल्में करें सारे गाने खुद ही गाएं, कभी ऐसा ख्याल आता है? ऐसा कभी नहीं होता है, इतना सेल्फिश नहीं हूँ मैं. इनफैक्ट दम लगा के आयशा में डायरेक्टर ने बोला था कि तू गा ले, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं तो कुमार सानू का फ़ैन बना हूँ फिल्म के अंदर, मैं कैसे गा सकता हूँ. वैसे ही वो जो इंसान वो प्रेम प्रकाश तिवारी जो उसके अंदर था वो गाता हुआ अपनी आवाज़ में अच्छा लगेगा नहीं. सो आई थिंक द एक्टर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द सिंगर, एंड दैट वाज अ डेलिबरेट एफर्ट. आपके फेवरेट सिंगर्स? इन कंटेम्प्रेरीज आई थिंक सोनू निगम जैसा लाइव सिंगिंग कोई नहीं कर सकता, सुखविंदर सिंह जैसा लाइव सिंगिंग कोई नहीं कर सकता, अरिजीत सिंह इज़ अमेजिंग. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एरा इज दैट वी गेटिंग लॉट ऑफ टेक्सचर्ड सिंगर्स. अपनी आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर अ मी टू सिंगर, लाइक आपको काफ़ी दौर नज़र आते हैं कि ये रफ़ी साहब की तरह गाता है, या किशोर साहब की तरह गाता है, या उदित जी की तरह गाता है. तो आई थिंक आपकी अपनी आइडेंटिटी होनी बहुत ज़रूरी है. एंड दो आई एम नॉट अ ट्रेन सिंगर, पर मैं इस बात पे गर्व रखता हूँ कि मेरी अपनी आवाज़ है. आयुष्मान, इसमें जो लीड हैं बात करें यामी की, वो क्यों नहीं है? क्योंकि काफ़ी खास मौका है, तो कोई आई हैव नो आइडिया. भूषण सर वो क्यों नहीं है? She is busy shooting. शी इज़ बिजी शूटिंग. ताहिरा मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि मेरी वजह से नहीं है भाई. It was a yummy का है ताहिरा. नहीं, she's shooting for यामी यार. she's shooting for Sanam Re. She's shooting for Sanam Re. That's why she was not here. जहाँ तक स्टोरी लाइन की बात है, क्या आप शूट्स में भी जाती थी या प्रोडक्शन वगैरह? No. I wasn't there. I just gave them the concept and they took off from there. भूषण जी, फिर अब नेक्स्ट सिंगल हम किसके साथ देखने वाले हैं? Abhi next is coming with a newcomer called Gurinder from London, and that we are shooting on Suraj Pancholi and Jacqueline Fernandez. मिस्टर कुमार, खान्स भी आएंगे अपने सिंगल्स के लिए? आपने अप्रोच ये बातचीत कुछ की है ऐसा कुछ? अभी इतने अच्छे सिंगल्स हम कर रहे हैं तो काफ़ी लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं. So but next one is this, and then we are launching Sonakshi Sinha's also. In which Singing she's- herself? खुद गा रही है? हाँ, she's That's singing. amazing. कंपटीशन ले आओ सर, कोई बात नहीं. हेलो आयुष्मान जी. सब एक्टर को घुमा लो. आयुष्मान जी यहाँ. हाय. हाय, आई एम रमेश राव फ्रॉम ब्लॉकबस्टर मैगजीन. ओके. आप जिस तरह गा रहे हैं और इस तरह ये जो आपका अच्छी आवाज़ है, हिट भी हुई, तो आप बचपन से गाने का शौक रखते थे? यू लिसनिंग टू मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार? ऑफ कोर्स आई थिंक इन्फ्लुएंसेस बहुत थे रफ़ी साहब के, किशोर साहब के, और सूफी इन्फ्लुएंसेस काफ़ी थे. काफ़ी पंजाबी सॉन्ग्स मैं सुनता था. गुरदास मान साहब लेजेंड है पंजाब के, उनको काफ़ी हम सुनते हैं. तो आई थिंक ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसेस आप पर बहुत रब ऑफ कर जाते हैं. एंड आई ऑलवेज फील दैट आई वाज अ प्रॉब्ली बेटर कंपोजर देन अ सिंगर. मैं हमेशा यही सोचता था. पानी दरंग के टाइम पर भी जब सुचित दा को मैंने सुनाया था गाना, तो मैंने सोचा था कि मैं किसी प्योरेस्ट सिंगर से गवाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल मैं सोनू जी से गवाऊंगा, या फिर सुखविंदर जी से गवाऊंगा, या राहत जी से गवाऊंगा. पर आई थिंक एक ऑर्गेनिक, एक रॉनेस जो वॉइस में है, जो एक कलोकियल वॉइस है, वो शायद सुचिता को पसंद आई थी. सो दैट्स व्हाई ही लॉन्च्ड मी एज अ सिंगर एक्टर इन द फर्स्ट फिल्म. बट या इन्फ्लुएंसेस वर देयर ऑफ ऑल द पंजाबी फोक म्यूजिक एंड इंडियन रेट्रो म्यूजिक एज वेल. फैमिली में ऐसे थे जो म्यूजिक से लगाव रखते? मेरी दादी गुरुद्वारे में गाती थी. ओके. और डैड फ्लूट बजाते हैं, तो ये इन्फ्लुएंसेस हैं आई थिंक. म्यूजिकल सपोर्ट काफी है. थैंक यू. ऑल द No, he's not a flautist, but yeah, he plays flute for fun. All the best. Yeah, thank you. आयुष्मान, प्रशांत ईटीवी से. Hi प्रशांत. प्रशांत महासागर. थैंक यू. Pacific Ocean. अक्सर बात होती है जब प्यार की, या जिस तरह से हमें नजर आ रहा है इस पूरे एल्बम में,
कि प्यार के साथ एक खलिश जुड़ी हुई है, उसके साथ अधूरापन भी जुड़ा हुआ है, तो क्या इसको शूट करते हुए, हिमाचल की वादियों में शूट करते हुए इस तरह की खलिश महसूस हुई? आई थिंक ठंड से काफ़ी खलिश महसूस हुई थी कि इस टाइम पे हिमाचल में बहुत ठंड है. हम मुंबई वाले बहुत खुश हो जाते हैं, थोड़ी ठंड होती है हम जैकेट्स निकाल लेते हैं. वहाँ पर आपको बहुत कुछ निकालना पड़ता है, वार्मर्स, 4-5 लेयर्स, तब आपकी ठंड रुकती है. पर आई गेस वहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट में एक थोड़ा सा दर्द होना चाहिए प्यार में. जब तक वो नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आता प्यार का. जब तक आपके प्यार में लड़ाई नहीं होती रोज़ आप मनाते नहीं हैं, तब तक आपको फन नहीं होता उस रिलेशनशिप में. सो आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, पार्ट ऑफ द स्टोरी, इट रियली वर्क्स आउट वेल. यार ऑफ कोर्स एक तो भूमि के साथ होगी, पंजाब में फिल्म कर रहा हूँ, और बाकी 2 अनाउंसमेंट्स और होने वाली हैं. ऑफ कोर्स यू नो अबाउट, आई थिंक सिंगल के बारे में बात करते हैं आज. थैंक यू सो मच गाइस. आयुष्मान भव.